बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत, तमाम जातीय समीकरण जिन पर बात हो रही थी सब ध्वस्त हो गए। कायस्थ का किला कहा जाता था बांकीपुर, अब यह मिथक भी टूट गया। सवर्णों का बोलबाला जिस सीट पर था उस सीट पर भाजपा हार गई। वैसे तो हार के तमाम कारण है, लेकिन याद होगा आपको भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर, जिसे कुछ लोग हत्याकांड भी कहते हैं, लग गई भरत तिवारी के परिजनों की। पुलिस पर सरेंडर के बाद एनकाउंटर के आरोप लगे थे। इस घटना ने प्रशांत किशोर को न सिर्फ सरकार पर हमला बोलने का मौका दिया, बल्कि भरत तिवारी विवाद ने पीके को सवर्णों के नेता के तौर पर भी स्थापित करने में एक भूमिका निभाई। पहले से ही यूजीसी को लेकर सवर्णों में नाराजगी थी। उसे दूर करने की बजाय भाजपा ने उस नाराजगी को अलग अलग कारणों से और बढ़ने दिया। रही सही कसर पूरी कर दी जेएनजी के आंदोलन ने। आंदोलन में AK-47 से फायरिंग हुई। एक तीसरी वजह जो दबी जुबान बिहार की अंदरूनी राजनीति में चर्चा का विषय है, वो ये है कि सरकार के अंदर अगड़ा और पिछड़ा वाला झगड़ा। जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब रेस में किसका नाम था? विजय सिन्हा। विजय सिन्हा जैसे सवर्ण नेता भी रेस में थे, जो कि डिप्टी सीएम थे एक समय। बाद में उन्हें मंत्री पद से संतोष करना पड़ा, मंत्रालय भी बदल दिया गया। इस मामले को सम्राट वर्सेज सवर्ण की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। चूंकि बांकीपुर में सवर्णों की आबादी 35% से ज्यादा है, लिहाजा सरकार के स्तर पर हुई ये तीनों ही चूक बांकीपुर में भारी पड़ गई। 31 साल का किला ठहर गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पार्टी हार गई। कुल मिलाकर जो बड़ी बातें बीजेपी की हार में की वजह है, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि अति आत्मविश्वास ने बांकीपुर में नाव डुबाई। एकदम बड़े बड़े नेताओं को ला दिया गया। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी का भी नुकसान उठाना पड़ा। सुशासन की छवि को सम्राट कायम नहीं रख पाए। बंटी यादव का अपहरण कर जिस तरीके से हत्या की थी अपराधियों ने, वो आपको याद होगा। अभी कल ही एक कार्यपालक अधिकारी की भी हत्या हुई है। तो और भी कई सारी चीजें हैं जो बड़ी वजह रही। नीचे करना, अगड़ा पिछड़ा के समीकरण में पार्टी उलझ गई, युवाओं की नाराजगी भारी पड़ गई, तो ये बड़ी वजह रही। एक और बड़ी वजह है पीके के सामने उम्मीदवार का हल्का होना। तमाम नाम थे जो चुनावी रेस में थे। अजय आलोक थे, ऋतुराज सिन्हा थे, और भी कई चेहरे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया अभिषेक बंटी को, और टिकट देने के बाद बंटी से टिकट वापस भी ले लिया गया। इससे पार्टी की किरकिरी हुई। पीके को यह बोलने का मौका मिला कि मुझसे डर रही है पार्टी, इसलिए अपना टिकट बदल रहे हैं। और बंटी का टिकट कर किसको दिया गया? नीरज सिन्हा को, जो पीके की तुलना में ये भी कमजोर निकले। चाहे भाषण देना हो, चाहे मीडिया में अपनी बात रखनी हो, नीरज सिन्हा कमजोर निकले। तो ये तमाम वजह रही पीके की जीत की और भाजपा के हार की। बाकी बांकीपुर में पीके की जीत पर आप क्या सोचते, अपनी राय बताइए। देखते रहिए आप ABP बिहार।